गुड मॉर्निंग भाई लोगों। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया है। अब आप पूछ सकते हो कि सोनू भाई आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई लोगों सच बता रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहा हूँ और बहुत कुछ हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ अलग हुआ है मेरे साथ, जिस वजह से जो भी मैं था ना वो खत्म हो गया है। कैसे हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मेरे को मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। सोनू जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करा है सोनू भाई ने, जिंदा रहने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और सबकी शुरुआत होती है मेरे नाना जी के घर से, वहीं से शुरू करते हैं। गाइस ये है मेरे नाना नानी का घर, जहां पर मेरा जन्म हुआ था। चलो अंदर चलकर देखते हैं कौन कौन है। गाइस मामी है, मामी से बात करते हैं। दोग जी मामी कैसे हो? बढ़िया, ठीक। क्या कर रहे हो? हाँ तैयार है, सब तैयार है। तो कुछ ऐसा दिखता है नाना नानी का घर। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर। पहले आपको पता है कि ना हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे, मतलब बच्चे जो है वो घर पर ही हो जाते थे। तो मेरा भी जन्म ऐसे ही हुआ है। मामी हम यहाँ कौन से कमरे में रहते थे पहले, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था तब? इस वाले में। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, ये वाला। देखो आप, ये देखो इधर 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 इधर। इस वाले रूम में जो है भेड़ और बकरियों के बच्चे रहा करते थे, क्योंकि बाहर कुत्ते मार देते थे ना, इसलिए। और इस वाले पोर्शन में जो है मेरी बूढ़ी नानी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी दोनों रहा करती थी। और यहीं पर हम जो है पले बड़े हुए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था गाइस कि यार वो एल्कोहलिक थे, थोड़ा सा उनकी हैबिट थी कि उनको नशा लग गया था। तो फिर वो हमारी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम करती थी, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण यहीं हो रहा था। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि अगर मेरे नाना नानी नहीं होते ना, तो आज मैं या फिर मेरे बहन भाई हो सकता है कि इस दुनिया में नहीं होते। गाइस देखो नाना जी का गांव कितना प्यारा है। खैर फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार गाइस देखो नाना नानी कब तक पालेंगे, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। चलो अपन भी चलते हैं, लेकिन उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो मेरी नानी है, आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में। और अपने गांव आते ही हमें घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने घर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए हमने बड़े पापा की कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों ये है हमारी कोठी, जहां पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है, ये देखो। और हाइट आप देख सकते हो, बस इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और ऊपर से जो है बरसात का पानी टिपकता नहीं था, बरसात का पानी गिरता था, क्योंकि ये छत है ना थोड़ी नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो इसका फर्श है ना, फर्श वो बना हुआ था गोबर और मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी सांप आ जाया करते थे, अपने घर बना लिया करते थे। और भाई लोगों इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर। और इस वजह से
पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों बहन भाइयों का सॉरी, और खुद भूखी सो जाती थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस बहुत है, मैं तो निकाल लूंगी रात। और हम ना समझते उस टाइम, तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी माँ जो है वो भूखी सो रही है। हम तो बस अपना पेट भरने का ध्यान दे रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी जो है उस टाइम बिना कुछ खाए भूखी सो रही थी। एक जो कटोरी होती है आटे की, उसको संभाल के रख रही थी कि जब बुरा टाइम आएगा तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। खुद कुछ नहीं खा रही थी, एक टाइम खाना खाती थी पूरे दिन में वो, और कंटिन्यूस काम कर रही थी वो। और ये सारी चीज़ें हम बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं था कि हम ये इतनी भारी चीज़ें समझ पाए। हम तो अपना पेट भरते, खेलते और अच्छे थे। मम्मी को ही पता है कि वो हमें कैसे जिंदा रख रही है। मदर इंडिया, यही तो मदर इंडिया है। सारे दुख खुद रख लेती है और अपने बच्चों तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचने देती है। बाबड़ी कोई का लोन भी मांग बनेगी दान की जाती कड़ू कई मातीर गणा दौरा तेरा पड़िया। हाँ तेन गणा दौरा पड़िया रे भाई थारी मात तो सब्जी बेचती, लेडीज रहती, भाई दौड़ाती, तेन खुआती, बा भूखी रहती, भाई मार ससुरी भूखा। तना दूध पाइयो, तेन रोटी खुआई, गनी दोरी कमा कमारा, तमात का दान की जाती। हाँ ते भरा का केवन के ते बली दूध ने भरे क्यों, मैं ते दिए किस कोई केव गणा दौरा पहले तो बा। और भाई लोगों, इस वाली छत की ना एक स्पेशल कहानी है, बताता हूँ मैं आपको। पर मैं, मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे शाम को, और हम राह देख रहे थे कि हमारे लिए कोई खाना लेकर आएगा, क्योंकि हमारी मम्मी जो थी वो गांव चली गई थी किसी कारणवश, तो हमारे लिए खाना नहीं बना था उस टाइम। कोई भी खाना लेकर नहीं आया और हम तीनों बहन भाई भूखे ही सोए। यही जगह थी वो, सेम टू सेम। एक बात बताऊँ आपको, जब आप भूखे होते हैं ना तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती। देख लेना एक बार। चलो मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। अगर भाई नहीं होता अपना तो अपन आज क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी वजूद नहीं होता हमारा। जिंदा होते? नहीं हाँ? नहीं। भाई ने क्या किया अपने लिए? बहुत मेहनत की, बहुत हमें शिक्षित किया। बड़े भाई ने हमें सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया। गाइस बात है 2008 की, जब मेरा बड़ा वाला भाई इस पीछे वाले स्कूल में पढ़ाई करता था। उस टाइम हुआ क्या था, कुछ शरारती बच्चों ने स्कूल की घंटी जो बेल होती है उसको छुपा लिया था, और उसका सारा इल्जाम मेरे भाई पर लग गया। भाई को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। देन हमने जैसे तैसे कर करा के भाई का एडमिशन जो है वो बाहर की स्कूल में करवा दिया, जहाँ पर वो कुछ किराया देकर स्कूल चला जाता था। 2 रुपये लगते थे शायद उस टाइम किराए के, या 1 रुपया लगता था, आई डोंट नो फुली। फिर कुछ समय बीता, उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने 5वीं क्लास पास कर ली, और हम जब 6ठी क्लास में यहाँ पर एडमिशन लेने आए तो हमें बोला गया कि आपके भाई ने जो घंटी छुपाई थी उसको जो है आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होगा। तो उस टाइम 350 रुपये, 360 रुपये जो है उस घंटी के देने थे। 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया 360 रुपये का जुगाड़ करते करते, इसलिए उस साल हमारा एडमिशन नहीं हो पाया, और यहाँ पर जो है एडमिशन बंद हो गए। अब घर वाले हमें किराया देकर किसी दूसरी स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते उस टाइम, और हम छोटे बच्चे थे तो किसी दूसरे गांव भी स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि दूर था ना। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, तो हम दूसरी जगह अगर जाएंगे ना तो हमें कम से कम 3-4 किलोमीटर जो है पैदल चलना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे थे तो नहीं हो पाया वो सारी चीज़, और हमारा 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। फिर मेरे बड़े वाले भाई ने एक भारी डिसीजन ले लिया, और उसने अपनी सारी पढ़ाई छोड़कर, अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगाकर मेरी और मेरे बहन के लिए काम चालू कर दिया। उसने फर्स्ट काम चालू करा मंडी में, जो सब्जी मंडी होती है ना, वहाँ पर। गाइस मैं हूँ अभी उस सब्जी मंडी के अंदर, जहाँ से मेरा भाई सब्जी खरीदता था। 15-20 किलो वजन को अपने सर पर रखकर, मेरा गांव जो कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर